who are not comfortable with English. So we'll try ki both type of students we will manage. Sure. Okay then. So in today's lecture, we will start with our new chapter. This is your cell cycle and cell division. ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू द टुडेज टारगेट कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या फिनिश करने वाले हैं, कितना हम लोग पढ़ेंगे. तो आज की क्लास में हम लोग विल स्टार्ट विद द सेल ओवरव्यू. सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली सेल क्या होता है. आप लोगों ने इससे पहला चैप्टर पढ़ा होगा ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. Yes. Yes. So now I'm trying कि I can speak in Hindi and English both, तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल हो जाए. ठीक है, मैं कंप्लीटली इंग्लिश में भी नहीं बोलूंगी एंड आई वांट गो विद कंप्लीटली हिंदी. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट. सेल साइकिल का हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड टू डिवाइड सेल्स. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द वेटेज. बिकॉज किसी भी चैप्टर को हम पढ़ने से पहले वी नीड टू नो कि व्हाई दिस चैप्टर इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाई वी आर लर्निंग दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली देयर वुड बी सम वेटेज ऑफ दिस वन चैप्टर इन नीट एग्जाम. तो अगर हम 2023 की बात करें, जो अभी इस ईयर एग्जाम हुआ था, तो इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आए थे. 2022 में 2 क्वेश्चंस आए थे. 21 में अगेन 3 क्वेश्चंस आए थे. तो इट मींस इस चैप्टर का वेटेज इज क्वाइट गुड ना. Yes. इस चैप्टर का वेटेज अच्छा है. तो हम इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको हम समझेंगे कि वो किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वो हम टॉपिक्स को पढ़ते पढ़ते हम लोग कवर अप कर लेंगे. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर वेटेज एंड देन आवर चैप्टर इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बताती हूँ. बायो में अच्छा एक बेसिक, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन. Chapter sequence is quite interesting. Exactly, Girja. This is very interesting. Cell cycle and cell division. इस चैप्टर का नेम जो है, टाइटल, टाइटल से क्या समझते हो आप लोग? हैंड रेज करना, देन आई विल पिक योर नेम कि कौन स्टूडेंट आंसर करेगा. होता ना कि जैसे मैंने बोला बायो, हम लोग आज बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों के माइंड में एक इमेज बन गया है कि हम कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिगार्डिंग चीजें पढ़ने वाले हैं. We are going to learn about living organisms. We will learn about living organisms. तो इस टाइटल को समझने के लिए, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फ्रॉम दिस टाइटल व्हाट आर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड? शिखा, डू यू वांट टू आंसर? Yes, ma'am. Ma'am, I think कि सेल इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि सेल कैसे डिवाइड होता है. What are the processes through which a cell divide, a human cell or an animal cell divides. Exactly. Very good, Shikha. Very well done. Anyone else? Kalpana? Gayatri? Gayatri has issues with Hindi. Gayatri, I'll try. I'll speak with English and Hindi both. Do you want to explain the cell cycle and cell division title? Ma'am, cell cycle means a process involving cells, how they divided, how they are processing, and this much I think, ma'am. Very good. Anushka, do you want to try? Divisha? No one will sit silent in my class. Try to be interactive as more as possible. Yes, Aditya. Ma'am, the cell gets divided in particular stages at a particular time, and the cell gets divided like on the basis of what its next procedure, I think. Help. Good evening, ma'am. Good evening. Hello. Yes, Astik. Sorry for ma'am late. Yes, ma'am. थोड़ा late हो गए थे मैं. No worries, no worries. Sure. Let's start with next Okay, ma'am. question. Okay. Later on, I'll explain what do you understand by cell cycle and cell division title. Before starting this, I just want an answer from your side. What is the total count of cells in our body?
आई नीड योर आंसर्स इन चैट सेक्शन। हमारी बॉडी के अंदर टोटल सेल्स कितना काउंट है? एनी Ma'am, एक्सपेक्टेड there are वैल्यू? numerous number of cells in the. हाउ मेनी Ma'am, गायत्री? there are numerous Numerous. number of cells. They are Numerous increasing. number of cell, exactly, we can say this, but can you give me an approx idea? Just think about this. Ma'am, from my opinion, it is good. From my opinion, it will be about 4.35 trillion something. It can be. Natasha, Shikha, Ramesh, very good. Anu, very good. Shikha, very good. Tamanna is saying 1 crore, very good. Girja, trillions of cell, very good. Anyone else? Very good. Shreya, 37 trillion, very nice. Pritpal. Yeah, so somewhat it's like in trillions or millions. अगर मैं आपको बोलूं trillions and millions, do you hear about the zygote? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Zygote is how many cells? Zygote कितनी cells है? Zygote in itself is trillion cells. Zygote Million is cells, approximately Zygote is million made, cells. हाँ, zygote is made up of how many cells? 2 cells. 2. Shreya is saying right, and Mahalakshmi is also saying right. 1 cell. Zygote is a single cell. 10th class में पढ़ा है आप लोगों ने? You have studied about this in 10th class. Zygote is single cell. Very good, Apeksha. So I'm just writing it here. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. Zygote is 1 cell. Zygote give rise to a newborn baby. Zygote से ही एक newborn baby बनता है. Yes, ma'am. Can you just give me an idea how many cells should be there in newborn baby? Newborn baby की body में कितने cells होने चाहिए? Yes, Girja, it is 2 and very good. न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी में कितने सेल्स होने चाहिए? सेल्स. आई एम नॉट आस्किंग क्रोमोसोम्स, Many cells. आई एम आस्किंग नंबर ऑफ सेल्स. जानवी, आप क्या बोल रहे हो? Many cells. मैनी सेल. अच्छा, मैं यहाँ पे इसको चलो एक अगर एक अप्रॉक्स आइडिया देते हैं. आई एम जस्ट गिविंग इट 1 लाख. एग्री कर रहे हैं सब बच्चे? 1 लाख तो मिनिमम होगा ही होगा. Yes. Yes, ma'am. ना. अब मेरा एक Yes, क्वेश्चन ma'am, yes, यहाँ पे है, मतलब Yes, जब ma'am. मैं अपने स्कूल में थी ना, मतलब जब मैं ऑब्वियसली 11th क्लास में पढ़ रही थी, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था जब मेरे टीचर ने मुझे जी। कॉन्सेप्ट पढ़ाया था. हाँ हाउ these 1 lakh cells, from where 1 lakh cells arises? हाँ We are starting it with 1 cell, and 1 cell give rise to 1 lakh cell. How is it possible? Very good. All cells arise from their pre-existing cells. All cells arises from pre-existing. Which scientist gave this statement? I think Rudolf Virchow. Rudolf Virchow. Rudolf Virchow. Yes. हाँ. And this is not all cells. This is new cells. New cells arises from pre-existing cells. So my question is here, कि how, from where these 1 lakh cells arises? From 1 cell? Right or not? Yes. Ma'am, जी they're मैम. divided. एक ही सेल, Yes, ma'am. एक ही सेल से हमारे पास 1 lakh cells आ गए हैं. Yes, ma'am. How many time? In 9 months ना? Yes, ma'am. प्रेगनेंसी पीरियड इज जस्ट ऑफ 9 मंथ्स. पूरा 9 मंथ्स का पीरियड होता है. तो एक सेल से मेरे पास 1 लाख सेल्स आया. तो एक किस Yeah. को आया होगा? कैसे आया होगा ये? ड्यू टू सेल डिवीजन. वेरी गुड प्रिंसिपल. बट अब मुझे यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आ रहा है. बताऊं कंफ्यूजन? Yes, ma'am. सॉल्व करोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरे Yes, पास ma'am. एक चॉकलेट है. जस्ट बार्गिंग करो. आई हैव अ चॉकलेट. जी अच्छा, मैम. आप लोगों की फेवरेट चॉकलेट कौन सी है? व्हाट्स योर फेवरेट चॉकलेट? डेयरी मिल्क. Dairy milk. Dairy milk. Dairy milk. मेरी भी फेवरेट डेयरी मिल्क है. तो उस डेयरी मिल्क चॉकलेट को मेरे पास अभी क्लास में 41 स्टूडेंट है. जी मैम. 41 स्टूडेंट्स के पास मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना. आई नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दैट 1 चॉकलेट विद 41 स्टूडेंट्स.
and there is one condition, all student need chocolate of same size. जो साइज की मेरे पास चॉकलेट है सेम साइज की चॉकलेट उन 41 स्टूडेंट्स को चाहिए. How I will going to distribute it? You will divide the chocolate equally among By all dividing. students. एक चॉकलेट डेयरी मिल्क की कितनी बड़ी होती है उसको 41 पीसेस में डिवाइड करोगे तो कितने छोटे छोटे पीसेस आएंगे. जी मैम. Yes. Yes, छोटे छोटे पीसेस Yes, खा ma'am. लोगे आप लोग. आपको ये नहीं रहेगा शिवानी मैम के पास तो इतनी बड़ी चॉकलेट थी, हमें भी सेम साइज की चॉकलेट चाहिए, हर किसी को सेम साइज की चाहिए होगा. अगर एक और कंडीशन मैं यहाँ पे लगा दूं कि जो चॉकलेट वो एक चॉकलेट है जिस साइज की उसी चॉकलेट की उसी साइज की चॉकलेट 41 स्टूडेंट्स को चाहिए. They You all will, need same size. you will buy all 41 chocolates and you will distribute among all students. Of But we same need size. to make it of same size. Just I'm showing it to you here. I have a chocolate of, let's imagine 2 centimeter. Okay? I need to distribute it with 41 students. So I need how many chocolates? 41 chocolates. 41. And every Yes. 41 chocolates need the chocolate with 2 centimeter size only. How we will divide? कैसे हम इसको डिवाइड करें कि हर एक स्टूडेंट के पास 2 सेंटीमीटर की ही जाए. There are two methods, ma'am. Yes, please. बताओ. First one is that 2 centimeter chocolate you can divide into 41 pieces and distribute. And the second is all 41 chocolates will borrow from a shop of 2 centimeter size and distribute it to everyone. Very nice, Harshida, but it's not possible. देखो गिरजा ने बिल्कुल सही रहा. वेरी गुड गिरजा, वेरी नाइस. ओनली पॉसिबल इफ चॉकलेट ग्रो बाय इटसेल्फ एंड देन इट डिवाइड. Yes, ma'am. करके दिखाएं इसको. Let's make it. I have a chocolate. Let's write it down here with a blank screen. I have a chocolate of 2 centimeter. Before dividing the chocolate, I'm making it grow and it becomes 4 centimeter. Then it will divide into 2 pieces, which will be of 2 centimeters. 2 centimeter. 2 centimeter. Again, Yes, ma'am. I will make its growth. It will become, sorry. Yeah, it's correct. 4 centimeter. Again, this is 4 centimeter. And then I will divide it into 2 pieces. 2 centimeter, 2 centimeter, 2 centimeter. तो अभी मेरे पास यहाँ पे एक चॉकलेट से कितनी चॉकलेट्स आ गई? पहले 1 से 2 चॉकलेट्स आया, 2 से 4 चॉकलेट्स आ गया. क्या सारी की सारी चॉकलेट सेम साइज की हैं? Yes, No, ma'am. ma'am. Yes. No, ma'am. Yes, ma'am. सेम साइज है. 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है. नो, आपका साइज 2 सेंटीमीटर था या नहीं था? Yes. Yes. So it means can we do this with cell also? Because हमारे Yes, पास ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We have Yes, single ma'am. cell zygote. Single cell zygote से we need to make a newborn baby of 1 lakh cells. And there is a demand कि 1 lakh cells should be of same size. Yes. All cells should be of same size. So before dividing the cell, we need to do something with cell. हमें सेल को डिवाइड करने से Yes, पहले सेल के साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा, सेल की ग्रोथ करानी पड़ेगी या सेल के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट इंक्रीज कराना पड़ेगा ताकि जो हमारे पास डिवीजन के बाद जो 2 नई सेल्स बन के आए वो पेरेंट सेल के इक्वल हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Ma'am, it Yes, can be ma'am. mitosis process. Mitosis process. Mitosis is a different process. Let's come back on the chapter's title. चैप्टर का टाइटल है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में मेरे पास एक सेल है, उस सेल को हम पहले ग्रो कराएंगे एंड देन वी विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स.
ये कराया ना, सेल का साइज है 2 सेंटीमीटर, ग्रो करा के हमने इसका साइज किया 4 सेंटीमीटर, मेरे पास जो 2 नई सेल बन के आई वो आ गई 2 सेंटीमीटर का। तो इसी को बोलते हैं, तो इसका मतलब बिफोर डिवाइडिंग द सेल, सेल डिवीजन करने से पहले वी नीड टू पास आवर सेल थ्रू अ सेल साइकिल। सेल को डिवाइड करने से पहले सेल को एक सेल साइकिल के थ्रू पास ऑन कराना पड़ेगा। और उसकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट क्यों है? बिकॉज अगर हम डायरेक्ट सेल को डिवाइड कराते चले जाएंगे, लेट्स इमेजिन हम सेल को सिर्फ डिवाइड कराया जा रहा है, वी हैव अ सेल ऑफ 2 सेंटीमीटर, इसको हमने डिवाइड करा दिया, नाउ आई हैव अ सेल ऑफ 1 सेंटीमीटर, अगेन डिवाइड कराया 0.5 हो गया, तो सेल का साइज रिड्यूस होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है? सेल साइज इज रिड्यूसिंग। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि सेल का साइज बिल्कुल ही ज्यादा नेग्लिजिबल बन जाएगा। Yes, sir. तो इसका मतलब हमें इस केस से डील करने के लिए वी नीड कि हमारा जो सेल का साइज है वो मेंटेन रहे। हमारी बॉडी के अंदर आप लोगों ने खुद बोला ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ऑल ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर ऑफ इक्वल साइज, मोस्टली सेल्स का साइज इक्वल होता है, देर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो, जैसे कि हमारा न्यूरॉन्स एंड ऑल, वो सब भी हम पढ़ेंगे, बट ऑलमोस्ट जितनी भी सेल्स होती हैं उनका साइज सेम होता है। तो सेल के साइज को सेम रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए वी नीड अ प्रॉपर सेल साइकिल। यस मैम। वेरी गुड। सो ये था हमारा चैप्टर का टाइटल। अभी समझ में आया? चैप्टर का टाइटल में पहले इन्होंने सेल डिवीजन को क्यों नहीं लिखा, सेल साइकिल को बाद में लिख सकते थे। चैप्टर्स नेम शुड बी सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। चैप्टर टाइटल भी हमें कुछ समझा रहा है। क्या समझा रहा है? कि सबसे पहले सेल को सेल साइकिल के थ्रू पास ऑन होगा, आफ्टर दैट इट विल गो इनटू डिवीजन। यहाँ तक सबको क्लियर है? इज देयर एनी Yes, डाउट? ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। वेरी नाइस। आगे चलते हैं। इतना हमको समझ में आ गया। अब सेल डिवीजन हो कैसे रहा है, जस्ट हैव अ लुक। एक सेल है, 2 सेल बना, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, ऐसे ही करके नंबर कहाँ तक गया है? ट्रिलियंस तक गया है। गया है ना? अब हमने आप लोगों ने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। थोड़ा सा उसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों का एक बार मैं जान लेती हूँ। ये हमारे पास सेल की स्ट्रक्चर है। सेल के सेंटर में वी हैव Nucleus. न्यूक्लियस के अंदर वी हैव न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एसोसिएटेड ही हमारे पास होता है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाहर होता है हमारे पास पावर हाउस ऑफ द सेल, व्हिच इज योर protein factories are your protein ribosomes, and the fluid is Cytoplasm. and the most outermost structure is Cell Cell membrane. cell membrane. Very nice. तो अब हमको एक चीज समझना है यहाँ पे कि अगर मेरे को आई हैव अ सिंगल सेल, उस सेल से मुझको 2 सेल्स बनवाना है, ठीक है? देखो कहानी हो गई। लेट्स हमारे पास एक रूम है, इमेजिन करके चला, कल्पना प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। वी हैव अ सिंगल रूम, ठीक है? उस रूम्स में 2 सिबलिंग्स रह रहे थे। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास नताशा एंड देवेशा, दे आर द 2 सिबलिंग्स, ठीक है? एक ही रूम में रह रहे थे, उसी रूम में 2 बेड थे। जो हॉस्टल्स गए हो कभी, हॉस्टल्स में देखा एक ही रूम में 2-2 बेड्स होते हैं, 2 अलमीराज होती हैं, 2 स्टडी टेबल्स होते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. तो सेम कंडीशन इमेजिन करके चलो कि अभी हमारे पास एक ही रूम है, उस रूम में लेट्स सपोज एक ही बेड है, ठीक है? एक ही अलमीरा है, एक ही स्टडी टेबल है, उसको भी शेयर करके 2 लोग रह रहे हैं। ये इमेजिन कर लो, चलो एक ही लोग रह रहे हैं, नताशा रह रही है अभी रूम में अच्छे से। फिर क्या हुआ, 10 डेज के बाद वहां पे कौन आ गई? दूसरे स्टूडेंट का नाम क्या था नताशा के अलावा? देविशा ना? देविशा आ गई इस रूम में। अब देविशा आ गई तो देविशा को क्या चाहिएगा? इक्वल शेयरिंग चाहिएगी हर एक चीज में। अभी एक बेड है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उस बेड को बीच में से डिवाइड करके 2 बेड में बनाना पड़ेगा, या उस बेड को डुप्लीकेट कराना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना? तभी तो हम उसको एक नताशा को देंगे और एक देविशा को देंगे।
हमारे पास अगर एक अलमीरा है, उस अलमीरा को हमें उसके अंदर पार्टीशन करना पड़ेगा ताकि एक अलमीरा नताशा यूज कर ले, देविशा यूज कर ले। स्टडी टेबल में भी हमें पार्टीशन करना पड़ेगा कि नताशा और देविशा दोनों इक्वली यूज कर ले। पार्टीशन करना होगा, नहीं करना होगा। अभी हमने समझा कि मेरे सेल के पास सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक न्यूक्लियस है, एक ही टाइप का साइटोप्लाज्म है, एक ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब मुझे एक सेल से 2 सेल्स बनवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सेल के अंदर? व्हाट आई नीड टू डू हियर? आई नीड 2 न्यूक्लियस। नहीं, बिफोर डिवीजन हर चीज को डबल करना होगा या नहीं करना होगा? Yes, I need 2 nucleus here. Yes, I need 2 mitochondria here. Yes, ma'am. 2 chloroplasts. Yes, ma'am. And if I have cytoplasm, 2 liter है cytoplasm, तो उसको कितना कराना पड़ेगा? 4 liter. 4 ये तो हम उसको इक्वली करेंगे। Yes, ma'am. हम at least talk in English. Guys, try. Can we please mute yourself? Yeah. So my question is here: कि I have a single cell which has 1 nucleus, 1 mitochondria, 1 chloroplast, and it has 2 liter cytoplasm. I'm going to divide this cell into 2 parts. So I need प्लीज ब्रदर लोग सिस्टर एंड म्यूट कर लीजिए, थोड़ी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। Tamanna, please mute yourself. Yeah. तो हमें हर चीज को डुप्लीकेट करना पड़ेगा. We need to duplicate everything before dividing into 2 parts. Is it clear, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay then. So before division, there should be a event. There should be a event. यहाँ पे एक ऐसी event होनी चाहिए in which the content of cell get duplicate itself. There should be a event in which cytoplasmic content get duplicate itself. Yes. Agree, everyone? Yes, yes. Yes, ma'am. This event will undergo in the cell cycle phase. ठीक है? Now we will understand the next concept. I'm just drawing a cell here. This is our cell. And this one is? This is nucleus. Nucleus. In the nucleus we have? Nucleoid. Liposome. In the nucleus we have? Ashish, Gayatri. Nucleons. Nucleolus. Like structure. Chromosome. Like structure. DNA, RNA. Very good. DNA. We can call it genetic material. Genetic material can be DNA or RNA. RNA. Yes. ठीक है? I have here 3 points here. Someone was saying chromosomes. Someone says DNA. And some are speaking chromatin. Chromatin material. Can you differentiate in these 3 words? Are all these 3 words same or different? क्या तीनों words same हैं? Different. These are different words. Can anyone explain? Yes, ma'am. Can I? Arshida, please mute yourself. करो अच्छा. Raise your hand if you know the difference between these 3 words. We'll explain. Janvi, yes. Janvi, please explain. DNA is DNA controls genetic information and chromosomes is a polymer of DNA. Okay.
Natasha, do you want to try? DNA is also known as genetic material. Very good, Rishi. Chalo, let's understand this. This is our DNA. Do you know what is the length of DNA? Approx length of DNA? हमारे DNA की लेंथ कितनी होती है? It is 2.2 meter. 2.2 meter. 2.2 meter. Very good. ठीक है. अब 2.2 meter DNA को we need to fix it into cytoplasm. 2.2 meter DNA को हमें किसके अंदर फिक्स करके रखना है? न्यूक्लियस के अंदर. न्यूक्लियस. What is the size of nucleus? What is the size of nucleus? 6 into 10 to the power minus 6 meter. Is it possible to put a 2.2 meter thread into a 6 into 10 to the power minus 6 meter box? No, ma'am. नो मैम. Yes. It is possible. इट इज हमारी बॉडी पॉसिबल. के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, हर एक सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए है. It is इट इज divided. प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिड. वेरी गुड, वेरी गुड. तो मींस यहाँ पे हमको क्या करना होगा? इस 2.2 मीटर डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर फिट करने के लिए इसको बहुत ज्यादा पैक कराना पड़ेगा, टाइटली पैकेजिंग करानी पड़ेगी. Yes. यस मैम. इट्स लाइक कि आपको Yes, मम्मी ने ma'am. क्या किया? 2.2 मीटर का थ्रेड दिया. यस मैम. आपकी मदर ने आपको 2.2 मीटर का थ्रेड दिया और आपको बहुत छोटा सा बॉक्स दे दिया जो आप हैंड में होल्ड भी नहीं कर पा रहे हो. एंड उस बॉक्स के अंदर आपको 2.2 मीटर का थ्रेड रखना है. आप उसको ऐसे ही उठा के ऐसे थोड़े ना रख दोगे, आप उसको अच्छे से फोल्ड करोगे. इतना ज्यादा पॉसिबल होगा उसको उतना ज्यादा शॉर्ट बना के फोल्ड करोगे एंड देन यू विल पुट इट इनटू अ बॉक्स. Yes, ma'am. करोगे ना? तो सेम अप्लाइज हियर, सेम अप्लाइज हियर. तो हम क्या करेंगे? वी विल फोल्ड द डीएनए इन दिस. Then this structure is known as क्रोमैटिड. chromatin material, या फिर we can call it chromatin. And again we will fold it. चलो एक बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ. मम्मी ने आपको थ्रेड दिया 2.2 मीटर का. वी हैव 2 स्टूडेंट्स, एक है मोहित, एक है हमारे पास अनस. तो मोहित ने क्या किया ना, उस थ्रेड को ऐसे रैंडमली फोल्ड किया, बॉक्स में रख दिया. बट अनस ने क्या किया? अनस ने उस थ्रेड को लिया और उसको अच्छे से लेयरिंग बना के तब उसको फोल्ड करके रखा. देन आपकी मम्मा देन कम्स बैक एंड शी सेज कि डिवाइड द 2.2 थ्रेड इनटू 1.1 एंड 1.1. आपकी मदर आती है और आपको फिर से बोलती है कि आप उस थ्रेड को मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके दो. तो ये मोहित के लिए पॉसिबल है या अनस के लिए पॉसिबल है इस चीज को करना? क्विकली. अनस के लिए. अनस के लिए पॉसिबल है. पॉसिबल फॉर अनस, नॉट फॉर मोहित. Because he has done it carefully and in a proper way. इन अ प्रॉपर वे उसने किया है. तो अभी हमने जो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में इसको पैक किया हुआ है, इज इट अ प्रॉपर वे या इम्प्रॉपर वे? इन प्रॉपर वे. need to pack it in proper way. Improper way. मटेरियल में हमने इसको इम्प्रॉपर वे में किया है. देन वी विल डू इट इन अ प्रॉपर वे, समथिंग लाइक this. Then this structure is known as क्रोमोसोम. Chromosome. अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होके आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि नीट में भी पूछा जाता है कि व्हेन अ सेल इज इन डिवीजन फेज. ध्यान से क्वेश्चन सुनना. व्हेन अ सेल इज इन डिवीजन फेज, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दैट सेल will be in the form of, you have 3 options: DNA, chromatin material and chromosome. क्रोमोसोम. When a cell is in division phase, the material should be in which phase? Let me write down the question.
In division phase of a cell, genetic material is found in which phase? Gayatri, are you able to understand the concept? Gayatri and Ashish. I think we have Yes, ma'am, I understand. two students who do not understand Hindi. या फिर यहाँ पे ma'am, कोई I और भी understand. स्टूडेंट है? Is there anyone else? Prophase, ma'am. Yes, Mahalakshmi? Yes, ma'am. Prophase. नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग इन डिवीजन फेज व्हेन चलो इस डिवीजन फेज को हम डिवाइड यहाँ से करके इसको और थोड़ा सा सिंपल बना देते हैं. व्हेन अ सेल इज डिवाइडिंग, इजी बनाते हैं आपके लिए क्वेश्चन. व्हेन अ सेल इज डिवाइडिंग, जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन विच फेज? जेनेटिक मटेरियल की फेज बतानी है, सेल की फेज नहीं. Yes, it will be chromosome. 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 Exactly. Why it should be chromosome? Why it should be chromosome? Yes. Because In in phase of chromosome. Because in chromosome phase, it is possible to divide the genetic material into two parts. Possible है ना? We can divide it Yes. into two parts. Yes, ma'am. We can split Yes. it into two parts. But in chromatin material phase, it is not possible. Yes, ma'am. So if I ask, when a cell is not dividing, then the genetic material is found in which phase? Chromatin. Chromatin material. The question. Chromatin. बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अगर हमारी सेल डिवाइड कर रही होगी तो जेनेटिक मटेरियल अपने आप को क्रोमोसोम की फॉर्म में बना लेगा, बिकॉज हमको जेनेटिक मटेरियल को भी तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा ना, और क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में वो पॉसिबल नहीं है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. इसलिए सेल डिवीजन फेज में जाने से पहले अपने आप को क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर लेता है. Yes, ma'am. आई थिंक नाउ इट इज क्लियर. अभी एक आप लोगों के सामने एक इमेज है. समझ आ रहा है व्हाट्स गोइंग हियर? Yes, ma'am. विच एनिमल इज इट? कौन सा इंसेक्ट है? चींटियां. सबके घर में मिलती होंगी. And एंड्स की एक स्पेशल चीज आप लोगों ने नोटिस की है? दे ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. straight line. आपको स्ट्रेट लाइन में चलती है. Yes, ma'am. जो हमारे पास फर्स्ट आंट है उसको फॉलो करेगी सेकंड वन is followed by third one is followed by fourth one is followed by fifth, and then so on. Single row. This is known as coordination. We can call it coordination. Yes. Okay? In this way, our cell cycle is a coordinated cycle. Cell cycle is also a coordinated cycle because every process is going in a coordinated way. How it is going in a coordinated way, we will understand. Let's move on here. We have 3 stages here. ठीक है? सेल को डिवाइड कराने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना? We need to Cell growth. Then we need to DNA replication. DNA replication. what is DNA replication? DNA replication is also known as DNA duplication. What is the length of DNA? 2.2 meter. 2.2 meter. So in DNA duplication, 2.2 meter DNA gets 4.4 meter. Yes, ma'am. And then this 4.4 meter DNA, we will divide it into 2.2 in one cell, 2.2 in another cell. Diploid condition. And then cell will go into a division phase. So first phase always should be cell growth. And second should be
DNA replication, and third should be cell division. It should be performed in a coordinated way. It's not like that कि सबसे पहले सेल ग्रोथ हो रहा है देन डायरेक्ट सेल डिवीजन हो जाए फिर डीएनए रेप्लिकेशन होने लग जाए. It will never happens like this. It will always work in a coordinated way. The first sequence is cell growth, second is DNA replication, and the third one is cell division. Are we clear with this point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Read करो लाइन को क्या लिखा हुआ है. All these processes. Is coordinated to ensure correct division and formation of progeny. Progeny cells. What is progeny cells? Daughter cells. New cells Newly formed cells or daughter cells are known as progeny cells. All these processes should take place in a coordinated way to ensure correct division and the formation of progeny cells. Sorted? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. The next one we have. These two lines are very important. Direct NCERT's की lines है. हमने सबसे पहले बोला the first event should be cell growth. Cell growth किस terms में हम बात करेंगे? We will cell growth in terms of cytoplasmic increase. या फिर we can say cytoplasmic content. Cytoplasmic content is what? साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम, साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. All these things. Cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process. It means when one cell growth start, it will never end. It is a continuous process. But if we talk about DNA synthesis is what? DNA replication, na? Yes, sir. DNA replication is a process which will occur only in a specific stage. सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज में होने वाला प्रोसेस होगा डीएनए सिंथेसिस. जबकि सेल ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमेशा चलता रहेगा. बट डीएनए सिंथेसिस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही होगा. जैसे इन आवर डेली लाइफ हमारे पास वी हैव टोटल 24 आवर्स. In our 24 hours, we have specific time for our dinner, for our breakfast, for our lunch. It's nothing like that ना कि जब हमारा मन कर रहा है तब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन हम खाए जा रहे हैं. सोने का we have a fixed time for our sleep, right? But if I talk about our breathing is a continuous process or it occurs in a specific time period. Continuous process. Continuous process. So just like our breathing, in cell cycle, cell growth is a continuous process. And just like our eating habit, DNA synthesis occurs only during one particular time, during one particular stage. याद रहेगा सबको ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's move on here. If I talk about a human cell, अगर हम एक human cell की बात करेंगे, human cell को divide करने में 24 hours. We have 24 hours for our daily life. In our daily life. Yes. उन्हीं 24 आवर्स में हम लोगों को अपना स्कूल भी जाना है, हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस भी करनी है, होमवर्क भी करना है, लंच भी करना है, ब्रेकफास्ट करना है, फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करना है, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है और सब कुछ करना है उन्हीं 24 आवर्स में. तो इन द सेम वे हमारे सेल के पास भी our cell also has 24 hours only. In this 24 hour, cell cycle भी run करेगा and also cell will divide. But if we talk about the yeast cell के लिए कितना टाइम होता है उसका? 90 minutes. 90 minutes. I have a cell. 90 minutes. Very good. एक सेल से दो सेल बनने में दे आर सेइंग कि भाई एक सेल से दो सेल बनने में कितना टाइम जाएगा? हाउ मच टाइम इट विल टेक? 24 hours. 24 hours. 4 hours. Very good. तो इसको हमेशा याद रखना है आप लोगों को. 4 hours. I have a question. This is very, very, very important. This is also very, very important. Next, are you ready for a question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Call करना आता है सबको?
Yes, ma'am. Everyone knows the poll? Yes. Yes, ma'am. Okay. What, ma'am? पोल करना आता है पोल? जिसको नहीं पता है No, मैं ma'am. आपको बताती हूँ. I'll give you, don't worry. यशिका, why are you so late? See, आपका जो फोन का स्क्रीन है, फोन के स्क्रीन में जस्ट नीचे बॉटम साइड में आपको 3 डॉट्स विजिबल होगा जहां से यू आर रेजिंग योर हैंड्स. उस 3 डॉट्स पे क्लिक करो जल्दी से एंड सबसे लास्ट ऑप्शन आपके पास एक्टिविटीज बन के आ रहा होगा. लास्ट bottom right में you have 3 dots. Click there and then activity option. Just after clicking the activity option, you will get an option poll 1 active. And there is question 1 ABCD option. Pick out your correct option from the screen and go there and just vote with your correct answer. आप लोगों का जैसे ही आंसर हो जाए, write in the chat section, done ma'am. एंड हमारी क्लास का एक स्पेशल चीज आप लोगों को पता है कि जिस स्टूडेंट को हिंदी बोलना नहीं आता है, विद इन 2 से 3 मंथ वो बच्चे हिंदी बोलने लग जाएंगे. एंड जिस स्टूडेंट को इंग्लिश समझ में नहीं आता है वो 2 से 3 मंथ में इंग्लिश समझना शुरू कर देंगे. तो ये सब बायो क्लास नहीं, इसके साथ साथ लैंग्वेज क्लास भी होने वाला है. आपका लैंग्वेज इंप्रूव होगा. जैसे गायत्री एंड आशीष है, गायत्री एंड आशीष डो नॉट, उनको हिंदी में प्रॉब्लम आता है. तो गायत्री एंड आशीष जस्ट थिंक अबाउट दिस कि अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर एम्स में चले जाते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स का क्या ड्रीम कॉलेज होता है? एम्स होता है. आपको एम्स में वहां पे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों टाइप के टीचर्स मिलेंगे एंड वहां पे आप ये चीज बोल भी नहीं पाओगे कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी. So at least try karo. You should be comfortable in both languages. It can be Hindi or it can be English. ठीक है? जल्दी जल्दी से वोट करो. कहीं पे भी आपको कुछ भी डिफिकल्टी आ रहा है, you can ask me. Ma'am, I'm not understanding your language. Okay, आपको कोई ma'am. वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, you can ask me. Okay, ma'am. Hurry up बच्चों, only 25 votes. चलो, time over. What should be the correct answer? A. Speak out loudly. Very good. A. इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना था? करेक्ट स्टेटमेंट. तो करेक्ट स्टेटमेंट इज सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस लाइक अवर ब्रीथिंग एंड डीएनए सिंथेसिस occurs in only one specific stage like our eating habit. Sorted? Okay then. Next we will understand about the phases of cell cycle. The cell cycle has 2 phases. The first one is interphase and then second one we have mitosis. What is interphase? Interphase is the phase between 2 consecutive cell division. What is interphase? It is the phase between 2 consecutive cell division. And mitosis is known as most dramatic phase. It is known as most dramatic phase. Mitosis के अंदर 2 events आती है. Anyone knows? The first one is your Karyokinesis and cytokinesis, and the second one we have cytokinesis. cytokinesis. Interphase is also known as Preparatory phase or resting phase. very nice, very nice. Resting phase and Preparatory phase. preparatory Resting phase. Very good. ठीक है? How much time a cell takes to get divided? 24 hours. 24 hours. 24 hours. Out of the 24 hours, 24 out hours. of the 24 hours, how much time it will take for its preparation?
33 hours. 24 आवर्स में से कितना टाइम उसको प्रिपरेशन में लगेगा? 90 minutes. 94 90 hours. minutes. 90 minutes. 90 90 minutes. Do not get confused. Confused नहीं होना है. 90 minutes ईस्ट सेल को लगता है डिवाइड होने में. I'm just asking about human cell. एक ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में 24 आवर लगते हैं, तो उन 24 आवर्स में से 23 आवर्स तो उसको प्रिपरेशन करने में लग जाता है. And it takes only 1 hour 1 to hour. get divided. It means Yes. we have a cell, it will grow itself and then it will divide into 2 cells. तो इस टाइम में उसको कितना टाइम लग रहा है? 23 hours. 23 आवर. एंड डिवाइड होने में कितना टाइम लग रहा है? 1 hour. 1 hour. 1 hour. 1 hour. ये तो वही एग्जाम्पल हो गया कि किचन में हमारी जो मम्मी लोग होती हैं वो खाना बनाती हैं, तो हाउ मच टाइम दे विल टेक? 1 to 2 hours. Yes. किचन में if mama cook something तो कितना टाइम लगता है उनको? 1 to 2 hours. 1 to 2 hours. And how much time you take in eating? 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes. तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. Yes. एक और कॉन्सेप्ट बताऊं. नीट एग्जाम आप लोग कौन से ईयर में देने वाले हैं? 2025. 25. प्रिपरेशन करने में कितना टाइम आप लगाएंगे? 2 years. 2 years. Yes, ma'am. 13 months. 2 years. Whole 11th and whole 12th. Yes, ma'am. Agree na? And Yes, how ma'am. much time you will? How much time you will Yes. take in writing a paper? 3 hours. 3 hours, 20 minutes. 3 hours. hours. तो इट मीन्स आपको अपने पूरा 2 years का जो मेहनत है, 2 years की जो प्रिपरेशन है, उसको 3 hours में प्रूफ करना है या नहीं करना है? करना है. करना है. तो सेम करना है. कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर. Ma'am, I can't understand. Gayatri, I'm just giving example. You are going to give you are going to give NEET exam in 2025, right? How much time you will required for NEET exam preparation? 2 years. And then whole 12th. 3 hours, 20 minutes. How much, Gayatri? 3 hours, 20 minutes I will take for exam. 3 hours 20 minutes you will take for writing the exam. For writing. Yes, ma'am. है ना? But I'm asking for preparation. I will You take are giving 2 years, 3 years. Exactly. So your whole 2-year performance, you are going to give your whole 2-year performance in just 3.2 hours. 3 hours 20 minutes. Yes, ma'am. है ना? Same concept applies here. Cell has 24 hours. It is taking 23 hours in preparation and just 1 hour in division. Yes, ma'am. Same concept applies with in kitchen. Mother took 1 to 2 hours for preparation of food, but you need only 15 minutes for eating that food. Yes, ma'am. Agree? So there Yes, are ma'am. lots of examples. तो याद रहेगा आपको ये concept? Yes, ma'am. Very good. Yes, very good. Okay, the next one. I have already told you the duration of cell cycle. It is about 24 hours, and interphase will take more than 95% of the total 24 hours. It is taking 23 hours. And M phase is all taking less than 5%. Less than 5%, no? Very Yes, good. ma'am. Interphase is also known as Testing phase. Testing phase. in this Preparative. testing phase, cell will grow itself and also duplicates its DNA. Cell prepare for cell division. Cell will prepare itself for division by undergoing cell growth and
DNA replication in an orderly manner. Clear? Now we have the phases of cell cycle. Interphase has 3 phases. The first one, G1 phase, second is S phase, and third is G2 phase. In the M phase, we have 4 phases. The short trick, T-MAT. T-MAT. Prophase, anaphase, Metaphase, anaphase, telophase. T4, telophase. We will Telophase. understand these 3 phases in detail in the next class. Okay, I'm just giving you an idea. Interphase has 3 phases. The first one is G1 phase, second is S phase, and the third one is G2 phase. Okay? And now we will come on the short summary. What we have done in whole class. आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा? The first one point we have understand how many number, what is the total number of cells? What is the total count of cells in our human body? We got different answers. Someone says trillion, someone says crore. Trillions. It's about trillions, right? Second, we have learned the cell cytoplasmic content, mitochondria, chloroplast, nucleus. Third concept we have learned length of DNA. It is 2.2 meter. 2.2 meter. Next, we have learned what is cell cycle. Nucleus. What is cell cycle? We have learned what is cell cycle. Cell cycle has 3 stages. The first one is cell growth, Generation. DNA replication and then Cell division. and cell Cell division. division. Cell growth and DNA replication takes how much time? 20 hours. And cell division 1 takes hour. 1 hour. 1 hour. 1 hour. Very good. Interphase has 3 phases. The first one is G1 phase, second is S phase, and third one is G2 phase. G2 phase. है ना? We will understand all 3 phases in detail in the next class. Yes. These are the, then next is your homework time. So homework के लिए I'll share some questions with you in your respective groups. आप लोगों के respective groups में ही मैं आपको कुछ questions share करूंगी, तो try करना उन questions को आप solve करना. And before coming to the next class, आप लोगों को G1 phase, S phase, G2 phase ये तीनों phases के बारे में पढ़ के आना है. Yes, ma'am. ठीक है? तीनों phases के बारे में पढ़ के. नेक्स्ट द क्वेश्चन इज कि आप लोगों को एडिशनल रिसोर्सेज की क्या क्या नीड हो सकती है, तो यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चन फ्रॉम MTG बुक. MTG बुक डू यू ऑल हैव एनी PDF? MTG बुक? Yes, ma'am. No, ma'am. अगर आपके पास MTG बुक का PDF नहीं है तो डोंट वरी, आई गिव यू 36 ट्राई year है. लिंक. हाँ, नो वरी, 36 विल वर्क, बट ट्राई करना कि 36 इयर्स में से आप लेटेस्ट इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना वहां से. Yes. ठीक है? नीट के PYQs करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. व्हाई इट इज सो मच इम्पॉर्टेंट? बिकॉज जो नीट एग्जाम होता है उसमें 65% पेपर कम फ्रॉम PYQ ओनली. 65% पेपर. सेकेंड बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, डॉक्टर अली की ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी की बुक आती है जिसमें प्रॉपर NCERT बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं. एंड द थर्ड वन वी ऑल नो, नीट के लिए हमारे पास बाइबल बुक कौन सी होती है? NCERT. NCERT. हम लोग प्रॉपर NCERT बेस्ड पढ़ेंगे, हर एक चीज NCERT के बाहर कुछ नहीं पढ़ेंगे, NCERT को ही बहुत अच्छे से पढ़ के चलेंगे, सारे PYQs क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये हमारा क्लासेस का एजेंडा रहने वाला है. ठीक है? इफ यू ऑल नीड, आपके पास NCERT तो ऑब्वियसली हो गई, अगर आपको फर्स्ट एंड सेकंड बुक का PDF चाहिए आप लोग मुझे DM कर सकते हैं. मैं आप लोगों को PDF का लिंक आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, एंड आपको पर्सनली चाहिए आई विल शेयर विद यू आल्सो. ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं? Yes, Harshida. Ma'am, today's that all PDF. Can you send it on WhatsApp group, please? Yeah, I'll share with you in WhatsApp only. Okay, ma'am. Okay. And in the next class, we will learn about the different phases of interphase in detail, which is your G1 phase, S phase, and G2 phase. So this is all about today's class. I hope you enjoyed the session. Yes, ma'am. So we'll see you in the next class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.